हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एडू वाटिका में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने बीएसएससी सीजीएल 3 से रिलेटेड जो कट ऑफ बनाया था वो वीडियो डाल दिया था आप लोग को। तो दोस्तों, साइंस का जो मेरा नोट्स था उसका जो सीरीज़ चला रहे थे उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज नेक्स्ट सीरीज़ की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि साइंस में आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। बीएसएससी 10+2 और आने वाली वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 4 जो कि बहुत जल्द आने वाला है उसमें काम करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अपच के उपचार के लिए कौन एंटा एसिड का उपयोग करते हैं दोस्तों? अपच के उपचार के लिए क्या करते हैं? एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है और इसे केरोसिन तेल में भी रखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि चाकू से किस धातु को काटा जाता है, तो सोडियम को काटा जाता है और इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक आघातवर्धता किसका है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा आघातवर्धता सोना और चांदी का होता है दोस्तों। सोना को 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर पीट कर लंबा किया जा सकता है दोस्तों। इतना आघातवर्धता और तन्यता होता है इसमें। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, लगभग 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक लंबा किया जा सकता है पीट कर दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, नहीं तो सभी जो रहते हैं या तो ठोस में रहेंगे या गैस में रहेंगे, लेकिन ब्रोमीन एक लौता ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। मरकरी जो है कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है दोस्तों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों कि क्षारीय धातु कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है दोस्तों। क्षारीय धातु पूछता है कि इसमें से कौन क्षारीय धातु है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्षारीय धातु है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम का दहन में कैसी ज्वाला निकलता है? तो दोस्तों, मैग्नीशियम के फीते को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें श्वेत ज्वाला निकलता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, तो उसके बाद उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर की ओर तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि एनोडीकरण क्या है दोस्तों? तो एल्युमिनियम पर मोटी परत ऑक्साइड की बनने की प्रक्रिया ही एनोडीकरण कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन प्लस गैस प्लस धातु के ऑक्साइड बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु प्लस अम्ल जो है वो अपक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। पिछला वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्वा रेजिया में HCl एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है दोस्तों, और ये मिश्रण 3:1 के अनुपात में होता है दोस्तों। HCl3 और नाइट्रिक एसिड 1 के अनुपात में रहता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह सोना को भी गला देता है, सोना प्लेटिनम को भी गला देता है एक्वारेजिया दोस्तों, इतना इसमें क्षमता होता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। सबसे अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछे तो पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड है दोस्तों, जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में इसलिए पाया जाता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है दोस्तों। तो चलिए, सबसे अधिक पोटेशियम होता है
अभिक्रियाशील, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सोना, चांदी, तांबा ये इतना कम अभिक्रियाशील धातु है कि ये स्वतंत्र अवस्था एवं मुक्त अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयस्क के अशुद्धियों को गैंग कहते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का ये अथी है कि क्वेश्चन है, अयस्क के अशुद्धियों को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रेल की पटरी को जोड़ने की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेल की पटरी अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रहने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक के परत चढ़ाया जाता है, इस अभिक्रिया को यसद लेपन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पारद के मिश्रण को अमलगम कहते हैं दोस्तों। पारद किसी के साथ जो भी मिश्रण बनेगा उसको अमलगम कहेंगे, लेकिन लोहा के साथ अमलगम नहीं बना पाता है। लोहा के साथ पारद जो है अमलगम नहीं बना पाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर के तार, जो सोल्डिंग हम लोग कराते हैं या मार्केट में जो होता है, उस सोल्डर के जो तार रहता है वो किसका मिश्रण होता है? तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, कांसा किसका मिश्रण है? तो Cu और Sn, Cu कॉपर और टीन का मिश्रण है, कांसा है दोस्तों। तांबा किसका है? पीतल किसका है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण पीतल है दोस्तों। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है, क्यों? तो दोस्तों खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लोप होता है, क्योंकि जिंक जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और टीन कम अभिक्रियाशील होता है दोस्तों। इसीलिए खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, किसी से क्रिया न करे, इसीलिए उसके ऊपर टीन का लोप लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म जिसका आणविक फार्मूला CHCl3 होता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीन जो है वो कैसा अणु है? तो द्विपरमाणु अणु है दोस्तों, डाई एटॉमिक अणु है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और BSSC में बहुत बार पूछा है कि क्लोरीन जो है कैसा अणु है? तो डाई एटॉमिक है दोस्तों। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, द्विबंधन और त्रिबंधन वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त होते हैं दोस्तों। द्विबंधन, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे, और एकल आबंध यानी कि सिंगल बाउंड को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे एकल आबंध में संतृप्त यौगिक में एल्केन ग्रुप आ गया और असंतृप्त में एल्कीन जो कि द्विबंधन है, और त्रिबंधन एल्काइन ग्रुप आ गया। एल्कीन और एल्काइन जो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे और एल्केन ग्रुप जो है वो संतृप्त ग्रुप कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होता है दोस्तों। तो वैलेंसी निकालने के लिए आप लोग मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा हम आप लोग को ब्रीफ में बता देते हैं कि लास्ट, जैसे मान लीजिए कि पहला कक्षा में 2 परमाणु रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड कक्षा में 8 रहता है, और थर्ड में 18 रह सकता है, और फिर फोर्थ में 32 रह सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम का अगर हम लोग वैलेंसी निकालना है तो मैग्नीशियम का आणविक फार्मूला 12 होता है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर करेंगे तो 284 होगा दोस्तों। क्या होगा? 284 होगा। 282 होगा दोस्तों। 8 2 10 और 2 12 पे मैग्नीशियम है, तो इसका दोस्तों वैलेंसी होगा वो 2 होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है। वैलेंसी को आगे हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अमोनियम साइनेट से यूरिया
सबसे पहले कौन बनाया था? तो फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने का काम किया था दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है जबकि असंतृप्त यौगिक से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है दोस्तों। जैसे असंतृप्त, जैसे कोयले का जलना आप देखिए असंतृप्त यौगिक है, उसका जो आग जो है वो धुआं पीला ज्वाला निकलेगा धुआं के बाद, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण डलडा बनाने में किस उत्प्रेरक का काम करता है? तो निकेल उत्प्रेरक का काम करता है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, जो जिससे पीने वाले पदार्थ अल्कोहल जिसमें भी यूज होता है वो इथेनॉल यूज होता है दोस्तों। और मिथेनॉल जो होता है वो जहरीला होता है। कभी कभी शराब मिथेनॉल का बन जाने से आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो मिथेनॉल जहरीला होता है और इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल होता है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पराग कण पाए जाते हैं पराग कोश में पाए जाते हैं दोस्तों। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है दोस्तों। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रक्त एक कैसा ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसीजी का आविष्कार कौन किए थे? तो ईसीजी का आविष्कार विलियम एंथोवेन ने किए थे दोस्तों। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं और निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जेन 7 क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेन 7 कृत्रिम हृदय है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरी परिसंचरण तंत्र मछली में नहीं पाया जाता है दोस्तों। अपवाद है, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है मछली में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में Fe आयरन पाया जाता है दोस्तों। देखते हैं कि आयरन की कमी हो जाने के बाद हम लोग को आयरन की गोली खाने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी प्रकार के बंध होते हैं दोस्तों? तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बाउंड होते हैं दोस्तों। 1 सिग्मा और 2 पाई बाउंड होते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड में दोस्तों। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग होता है? तो ब्रेड बनाने में दोस्तों सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक का उपयोग होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लोग का प्री में पूछा गया था दोस्तों, जो कि एकदम सेम टू सेम नोट से आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि दाब बढ़ाने और तापमान घटाने की स्थिति में वायु का द्रवीकरण होने का सबसे आदर्श स्थिति है दोस्तों। दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो जो वायु अवस्था में है वो द्रव अवस्था में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है दोस्तों। इसमें 46% जो है नाइट्रोजन होता है और यूरिया जो है पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक कौन है? तो यूरिया है दोस्तों। यूरिया का फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, NH2CO NH2 दोस्तों। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश की गति जो है दोस्तों वे अपने माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका उल्टा होगा दोस्तों। यानी कि जिस माध्यम में अपवर्तनांक
कम होगा उसमें प्रकाश की गति ज़्यादा होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति कम होगा दोस्तों, यानी उल्टा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्तदाब, लार आना और तरह की अनैच्छिक क्रियाएं जो है दोस्तों वो पश्च मस्तिष्क द्वारा संतुलित होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का कि रक्तदाब, लार आना और अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो पश्च मस्तिष्क द्वारा संतुलित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, यानी किडनी का आकार जो होता है वो सेम जो हम लोग खाते हैं सब्जी उसके बीज के आकार के होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस होता है दोस्तों। तो दोस्तों निष्क्रिय गैस कितने होते हैं टोटल, तो 6 होते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस हैं दोस्तों। एक मोबाइल नंबर के अथी पे आप लोग याद रखिए 2, 10, 18, 34, 54, 86, ये 6 को याद रखिए दोस्तों। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन दोस्तों, ये 6 को याद मोबाइल नंबर के तरह रखिए दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछते रहता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन जिसका आणविक सूत्र O3 होता है, परत का ह्रास मुख्यतः किस गैस के द्वारा होता है दोस्तों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, CFC के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ग्रुप को कहते हैं, तो ऊपर भी बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप को और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का साइंस का जो नोट्स था मेरा, साइंस का नोट्स का सेशन नेक्स्ट सेशन जो है दोस्तों जल्द ही आएगा, और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों। इस नोट से आप लोगों को एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तब एहसास होगा कि विवेक सर सही कहे थे कि मेरे नोट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस नोट्स को बहुत ही मेहनत के द्वारा BSSC CGL 3 की तैयारी के दौरान बनाया गया है दोस्तों। अब एक नहीं 2-3 लड़के हम लोग मिलकर बनाए थे इस नोट्स को, और आज तीनों सेलेक्टेड हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़िए, साइंस से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, और साथ ही साथ लुसेंट साइंस पढ़ते रहना है दोस्तों, और उसका ऑब्जेक्टिव भी मारते रहना है दोस्तों। और चलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।